हम लोग मुसलमान हैं, हमारा इस पर यकीन और विश्वास और आस्था है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और जो हमारे पास कुरान है, जो अहादीस हैं, ये सब फाइनल डिसीजन है अल्लाह तबारक व तआला का। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जो लोग नया कानून बनाना चाहते हैं वो लोग वक्ती तौर पर, आज कोई और आया है तो नया कानून लेकर आया, कोई और आएगा 5 साल के बाद तो वो अपने हिसाब से कानून लेकर आएगा, कोई और आएगा तो वो बदल कर कुछ और लेकर आएगा, कोई और आएगा तो वो अलग तब्दीली करेगा। लेकिन खुदा का कुरान जिस अंदाज में 1458 साल पहले नाजिल हुआ था, उसी शक्ल सूरत के अंदर आज भी कुरान, उन्हीं पैगामात के साथ आज भी कुरान मौजूद है। खुदा का फरमान बदल नहीं सकता, खुदा का दीन, खुदा की शरीयत को कोई बदल नहीं सकता। मुल्क शाम का एक जालिम बादशाह, क्या नाम है उसका, बशारुल असद, उसने तब्दीली की थी कुरान में। अभी अभी गया, उसका भागना पड़ा, उसको मुल्क शाम छोड़ के भागना पड़ा, जुल्म करता था, रूस में जाकर पना लिया। उसने पता कुल हुवल्लाह के अंदर तब्दीली की थी। क्या लिखा था, अभी क्या है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, उसने क्या लिखा, कुल हु बशारुल असद, बशारुल असद अल अहद, बशारुल असद अस समद, यानी अपने नाम, अल्लाह की जगह पे अपना नाम सेट कर दी। 40 साल तक हाफिजुल असद उसका बाप था, वहां का सदर मुल्क शाम, जो किसी जमाने में तिजारत का कैपिटल, अरब कंट्री का, जजीरतुल अरब का कैपिटल रहा है वो मुल्क शाम, उसी का अभी उसका बेटा बशारुल असद, ये इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा जालिम, कई लाख लोगों को 3 बाई 5 फीट कमरे के अंदर में कैद करके मारा, और कितने मासूम बच्चों को उन्होंने ज़िबा किया, फांसी पर लटकाया। बिल आखिर अभी कुछ नौजवान खड़े हुए और ऐसा आंदोलन हुआ जैसे शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर इंडिया में आकर पनाह लेना पड़ा, ऐसे ही बशारुल असद को मुल्क शाम छोड़कर रशिया में जाकर पनाह लेना पड़ा है। वो अपने मुल्क छोड़कर भाग गया। वही जालिम कुरान में लिखता, कुल हो बशार, कुल हो अल्लाह अहद, कुल हो बशारुल असद अल अहद, अल्लाह समद के जगह बशारुल असद अस समद। बाज़ाब्ता कुरान बनाया उसने। ये तो सूरह फातिहा हमने आपके सामने पेश, ये सूरह इखलास के अंदर जो हमारे सामने पहुंचा, वो कहा गया है कि पूरे कुरान को, यानी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर मिनल जन्नति वन नास तक, जहां जहां पर अल्लाह का नाम था वहां पर बशारुल असद, कहीं पर हाफिजुल असद, उसका बाप हाफिजुल असद, बशारुल असद, हाफिजुल असद। दुनिया वालों ये पैगाम सुन लो, अंग्रेज भारत के अंदर आया था तो तकरीबन 3 साल के अंदर 6 लाख कुरान करीम के नुस्खों को ऐसे मदरसों से लेकर, जैसे वो रखा है ना कुरान, हर तीसरे दिन सर पे कफन बांध कर तलवार लेकर आ जाते थे लोग लड़ने के लिए। तो अंग्रेज कहते थे कि अरे एनर्जी कहां से आती है, इनके पास ताकत कहां से आती, जरा बताओ तो सही। तो किसी ने कहा कि आपको मालूम है इनको ताकत कहां से आती, इनकी फंडिंग कहां से होती, इनकी मदद कौन कर रहा है। अंग्रेज ताज्जुब में, हैरत में, उन्होंने कहा कि जरा मैं जानना चाहता हूं कि भाई इनको ताकत कहां से आती। हम तो अपने फौजियों को डेली शराब पिलाते हैं, पैसे देते हैं, तब जाकर वो मैदान में बंदूक लेकर गोली चलाने निकलते हैं, लेकिन इनके पास हाथ में तलवार, किसी के पास तलवार नहीं तो सीना लेकर ऐसे खड़ा हो जाता। ये इतनी एनर्जी, इतनी मोटिवेशन और इतनी हिम्मत आती कहां से, जरा बताओ। तो किसी आलिम दीन ने कहा कि जब तक इनके पास कुरान मौजूद है, इनको एनर्जी, इनको ताकत इस कुरान से मिलता है, इनको ये चार्ज होते वहां से। कहा अच्छा कुरान मिलता कहां है, कहा मदरसों में। कहा ढूंढो कुरान निकालो। 3 लाख कुरान के नुस्खे, या 3 साल में 6 लाख कुरान के नुस्खे जमा किए गए। 3 लाख कुरान का नुस्खा, एक एक मुसव्वदा जमा किया गया, मस्जिद से, मदरसे से,
मकतब से जहां पर दिखा लाओ जमा करो, जमा कर दिया गया। और अंग्रेज ने कहा कि मट्टी का तेल डालो, इस पर पेट्रोल डालो, डालकर आग का छिड़क दिया, उस आग लगाकर उसको भस्म कर दिया, जलाकर राख। जला तो दिया, लेकिन मदरसे के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनमें से बहुत से बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे। अभी हमने देखा कि 3 महीने में एक बच्चा हाफिज़ कुरान बना, उसकी दस्तारबंदी मैंने अपने हाथों से की, 3 महीने। तो एक आलिम साहब ने कहा खड़े होकर कि अंग्रेज साहब, आपने कुरान तो जला दिया, तो आप क्या सोचते हो, कुरान मिटा दो क्या? बोला हाँ, तुम लोगों को ताकत यही से मिलती है कि हम जितने भी कुरान है, दिल्ली के एक एक मदरसे से कुरान के मुसव्वदों को जमा किया और ऑपरेशन शुरू कर दिया कि कुरान किसी घर में मिले तो निकालो और जलाओ बिला ताखीर। उन्होंने कहा कि कुरान के नुस्खे आप जला सकते हैं, लेकिन कुरान मिटने वाला नहीं है। कहा कैसे? जब हम जला देंगे किताब भी नहीं होगी, चुन चुन कर निकालेंगे। और अंग्रेज पता कैसे मारता? अंग्रेज लालच देकर मारता। जब बुखारा समरकंद के अंदर मुसलमानों का खात्मा करना चाहा कम्युनिज्म ने, तो वहां पर गाजर मूली के तरह काटा मुसलमानों को। लेकिन जब मुसलमान छुप छुप कर अपने घर के तहखाने में नमाज पढ़ते थे, अपनी दाढ़ियों को छील कर और अपनी टोपियां और कुर्ता पैंट शर्ट में बदल कर, लेकिन दिल से मुसलमान थे, दिल से वो मुशर्रा थे, दिल में उनकी दाढ़ी थी, दिल में टोपी, सारी चीजें, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ियों को छील दिया, कुर्बानी दे दी, लेकिन छुप कर नमाज पढ़ते थे। कम्युनिज्म ने कहा कि हमें पता चला है कि कुछ लोग छुप कर नमाज पढ़ते। बैरकैफ 1 साल के बाद ऐलान किया, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट सरकार ने, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि हम जितने भी मुसलमान हैं, हम उनको अब बाज़ाब्ता मस्जिद बनाकर देना चाहते, हम उनके लिए मकतब बनाना चाहते, हम उनके लिए मदरसा कायम करना चाहते। 6 महीने तक बाज़ाब्ता ऐसा किया उन्होंने फंडिंग की। जिन मस्जिदों को शहीद किया था, उनको दोबारा से उन्होंने कोशिश की कि आओ जरा एतमाद बहाल करने के लिए, ताकि तुम कुरान पढ़ो, नमाज दूसरों को सिखाओ। जो बचे खुचे लोग थे उन सबको जमा किया गया, और जमा करने के बाद कहा कि ठीक है, कितने लोग हैं जरा बुलाओ, और कहां कहां पर हैं सबको बुलाओ, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उस कम्युनिज्म ने, उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने सबको बुलाया। बुलाने के बाद चुन चुन कर जो बचे खुचे लोग थे, छुप कर नमाज पढ़ा करते थे, कुरान करीम की तिलावत करते थे। एक रोज ऐसा किया, सबको कहा कि आप लोग इस कश्ती पर सवार हो जाइए, आपको उस आइलैंड में, उस जजीरे के अंदर में आपको भेजा जाता है, वहां पर आपकी बेहतरीन तरबियत होगी। बड़े शेख वहां पर बैठे हुए, उस कश्ती के अंदर डालकर उन लोगों को समंदर में भेजा गया, और बीच समंदर में ले जाकर उस कश्ती को डुबो दिया गया। बुखारा और समरकंद के अंदर नामो निशान मिटा देने की पूरी कोशिश की गई। ऐसी कोशिश की गई अंग्रेज ने भारत के अंदर कि कुरान के नुस्खों को मिटा दो। किसी आलिम ने कहा कि कुरान मिटा दो, हमारे सीने में जो कुरान है कैसे मिटाओगे? कहा कि कैसे? कहा कि रिमेंबर्ड बाय हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, आई कैन टेल यू इन फ्रंट ऑफ फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, शुरू से आखिर तक कुरान सुना सकता हूं तुमको। कहा अच्छा तुम सुना सकते हो? कहा मैं नहीं, मेरा बच्चा सुनाए। एक बच्चे को खड़ा किया, उठ जा बेटे, खड़ा हो, सुना कुरान, पढ़ सूरह फातिहा। अलहम्दु से शुरू करता है वो बच्चा, 8, 9, 10 घंटे के अंदर में मिनल जिन्नति व नास तक खड़े होकर सुनाता अंग्रेज को। अंग्रेज कहता है कि मेमोरी कहाँ है, चिप कहाँ है, चिप कहाँ, चिप कहाँ है, ढूंढो कहाँ है। स्कैन करता सर से पैर तक, वो चिप कहाँ है, मेमोरी कहाँ है, कहां छुपा कर रखा है तुमने कुरान को? कहा कि मेरे सीने में, मेरे दिमाग में, मेरे हाथ में, मेरे पैर में, मेरे खून में, मेरे नस में कुरान है, स्कैन किया जाता है। अंग्रेज वहीं पर सर झुका कर तौबा करता है, गलती का एतराफ करता है कि हम इस कुरान को मिटा नहीं सकते, कुरान के मुसव्वदों को जला सकते हैं, लेकिन कुरान जो इन बच्चों के रगों के अंदर है, हम इस कुरान को मिटा नहीं सकते। पुष्कर धामी साहब कोशिशें कर लो, नहीं मिटा सकते तुम। गद्दी में आज तुम बैठे हो, आज तुमने कोशिश की है, अब से पहले भी आया था जालिम कुरान को मिटाने के लिए, बुख्त नसर आया था,
चंगेज आया था, हलाकू खान आया था, खुद मिट गया, लेकिन कुरान आज भी अपने आन बान शान के साथ जिंदा। अंग्रेज ने पूरी कोशिश की थी, इलाके के इलाके को मिटा दिया, मुल्क के मुल्क को तबाह कर दिया, लेकिन कुरान आज भी जिंदा। उसकी वजह यही है कि इस कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद करता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे भाइयों, बहरे कैफ, ये बात हम सबको अकीदे के अंदर शामिल करने की ज़रूरत है कि आज हम मुसलमानों का अकीदा कुरान से और अपनी शरीयत से कमज़ोर हो चुका है। यही वजह है कि अल्लाह की नुसरत और मदद नाजिल नहीं हो रही हम पर। कोई बुलडोज़र लेकर मस्जिद तोड़ देता है, कोई किसी मस्जिद के ऊपर एलिगेशन लगा देता है। जैसे वही उत्तर प्रदेश में संभल की जो मस्जिद है, शाही मस्जिद, 500 साल पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद में यह एतराज़ कर दिया गया है, एलिगेशन, इल्ज़ाम है कि इस मस्जिद के नीचे एक मंदिर था और उसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। हम तो कहते हैं अच्छा वकील साहब, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, आपका अकीदा ये है, आपका मानना ऐसा है, आपके मानने से पहले, ये तो 500 साल की बात है, शरीयत कब से? 1450 साल से। शरीयत में क्या लिखा है कि किसी भी गसब की हुई जमीन पर मस्जिद बनाने की इजाजत है? नहीं है। अगर किसी मंदिर को तोड़कर कोई मस्जिद बनाता है